जाए। एल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। दोनों तीनों हो सकते हैं कि आपके पास हैलोजन की, एल्केन की अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग यदि अपन कराते हैं तो अपने पास एल्किल हैलाइडों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड कि यदि अपन एल्कीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने पास एल्किल हैलाइडों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे हैलोजन ही कर लीजिए, एक्स एक्स मतलब सब आ जाएगी अपने पास पूरी FCl Br तीनों के तीनों आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे एक्स लीजिए, X2 लिख लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स का मतलब क्या होगा अपने पास, एक्स इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं अपन, F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। लेकिन याद रहे अपन जो हैलोजन की रिएक्शन पढ़ते हैं वो किस किस की पढ़ते हैं अपन, Cl और Br की ही पढ़ी जाती है। याद रहे जब आप हैलोजनीकरण करवाते हैं एल्केन का तो मैक्सिमम टाइम अपन किसकी रिएक्शन करते हैं, Cl और Br की करते हैं। F एक एक्सप्लोर होता है, बहुत ही विस्फोटक होता है, इसलिए आसानी से अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि जो आयोडीन होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये भी आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए अपन जब भी अभिक्रिया पढ़ते हैं तो अपन किसके साथ करते हैं, क्लोरीन व ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है भाई, तो आपके पास जो एल्केन की अभिक्रिया है कि जब एल्किनों की अभिक्रिया हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो अपने पास एल्किल हैलाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, तो अपन इसकी एक रिएक्शन लिख सकते हैं एल्कीन से। एल्कीन में अपन लिख सकते हैं इसमें एल्कीन से, और इसके क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में, रिएक्शन के बारे में कि जब एल्केन की अभिक्रिया जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है, प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ये लिखना पड़ेगा भाई, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने कि यदि अपन एल्केन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ करवाते हैं तो अपने पास किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है। जैसे अपन करा दें CH4 रिएक्ट विद क्लोरीन, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लूं मैं, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये अपने पास 25 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, CH3Cl का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन कैसे संपन्न होगी, क्रियाविधि में देखेंगे, रिएक्शन कैसे संपन्न होगी क्रियाविधि में देखेंगे। लेकिन याद रखना, मैंने बता रखा है आप लोगों को कि रिएक्शन यदि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो होमोलाइटिकल बंध का क्लीवेज होता है, समास बंध विखंडन होता है। और याद रहे समास बंध विखंडन पर मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। बताओ आ रहा नहीं आ रहा कंसेप्ट, कि आपन ने क्या कहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही है कि आपके पास कुछ मुक्त मूलक बन रहे हैं और मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कितने पदों में संपन्न होती है, तो अपने पास 3 पद में संपन्न होती है, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो एल्केन से अपन यदि देख रहे हैं, एल्केन है भैया ना, तो एल्केन से अपन यदि देख रहे हैं कि जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजनों के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है, किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। चलो बताओ बना या नहीं बना, मैथिल क्लोराइड। क्या बना अपने पास, मैथिल क्लोराइड।
इस अभिक्रिया द्वारा अपन कई प्रकार के एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, कि अपन एल्केन से विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइडों का क्या कर सकते हैं, अपन निर्माण कर सकते हैं। अभिक्रिया यदि अपन नेक्स्ट एग्जांपल लें कि अपन यदि रिएक्शन प्रोसीड करवाएं, यहाँ पे आपके पास CH4 है, CH4 की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, Cl2 के साथ करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपके पास एक मुक्त मूलक बनेगा, क्या बन जाएगा अपने पास CH3Cl, राइट। लेकिन इसकी मैं फर्दर सनलाइट की हीटिंग में क्या करा दूं, Cl2 के साथ करवा दूं, तो यहां से क्या निकला बार भाई, HCl बाहर निकल गया, यहां से फर्दर HCl बाहर निकलेगा, और क्या बन जाएगा अपने पास CH3, क्या बनेगा बोलो, CH3 बनेगा क्या, कितने चल जाएंगे बाहर अपने पास, 2 चल जाएंगे, तो यहाँ जाएगा CH2Cl2, बनेगा नहीं बनेगा। फिर यदि मैं फर्दर इसके पास हीटिंग कर दूं और आपको वापस Cl2 लगा दूं, क्या निकलेगा यहाँ से HCl, क्या बन जाएगा अपने पास CHCl3, और एक ClCl3 के वेल नोन कंपाउंड होता है, नाम आप अच्छे से जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, CHCl3 एक वेल नोन कंपाउंड होता है, जिसे किसका नाम से जाना जाता है, क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है, एक वेल नोन कंपाउंड होता है, इसे किसके नाम जाना जाता है, क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। फिर इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो आपके पास क्या बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बनेगा नहीं बनेगा, क्या फर्दर करवा सकते हैं, तो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आगे रिएक्शन होगी नहीं है, ठीक है। तो अपन ने यहां से स्टार्ट किया कि एल्केन की अभिक्रिया जब सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो CH3Cl, फर्दर रिएक्शन करा दे CH2Cl, फिर सर करा दे तो CH3 क्लोरोफॉर्म, और आपके पास क्या बन रहा है, CCl4 का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एल्केन की अभिक्रिया जब सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो अपन आसानी से एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइडों का निर्माण कैसे हो रहा है, देखिए आप यदि सोचिए, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए छोटा सा, फिर मैकेनिज्म तो अपन इसके पढ़ने वाले हैं ही, ऐसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है इससे, ऐसे कैसे क्वेश्चन देके रखता है, अभी बताऊंगा मैं किस तरीके से क्वेश्चन देता है। CH3H, अब इसकी रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूँ, HNu इन द प्रेजेंस ऑफ, या हीटिंग ले लो, या आपके पास Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं अभी तो सनलाइट। अब देखो आप अच्छे से जानते हैं कि सनलाइट में कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं सनलाइट में होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज होता है और एक मुक्त मूलकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां भी आपके पास जो Cl है, यहां भी आपके पास जो Cl है, यहां भी आपके पास जो Cl है, आप इसको ओपन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कि Cl बॉन्ड Cl, इसका भी क्या हो जाएगा, होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएंगे, मुक्त मूलक बन जाएंगे, और होमोलाइटिकल बॉन्ड के लिए जो हाफ एरो से रोटेट रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे आपके पास CH3 डॉट बनेगा, राइट, और H डॉट बनेगा, और इसके पास क्या बनेगा Cl डॉट, और ये भी डॉट बनेगा नहीं बनेगा, इसका डॉट इसके डॉट के साथ, तो क्या बन जाएगा अपने पास CH3Cl, ठीक है भाई, क्या बन जाएगा अपने पास CH3, इसका डॉट इस डॉट के साथ, तो क्या बन जाएगा अपने पास CH3Cl प्लस HCl, बनेगा नहीं बनेगा भाई, ये डॉट इस डॉट के साथ और ये डॉट इस डॉट के साथ, बताओ क्या बना नहीं बना एल्किल हैलाइड। बस ऐसे ऐसे कर करके अपन इन डॉट टू डॉट अपनी रिएक्शन करें, फिर इसका CH3H डॉट इस Cl डॉट के साथ, फिर इसका CH3H डॉट इस Cl डॉट के साथ, इसका CH3H डॉट इस Cl डॉट के साथ, ऐसे करके अपन ने क्लोरोफॉर्म का और अपने पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। तो अपन एक नेक्स्ट रिएक्शन देखे अपन कि एक एग्जांपल आपको मैं रिप्रेजेंट करूं, उसका अपन कराएं कि इसका रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, तो अपन उसको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। ये भी अपने पास एल्केन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे अपन, सनलाइट की प्रेजेंस में HNu के साथ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। अब देखो, अब जब फर्स्ट की बात करें अपन, तो अपन देखेंगे कि आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में कितने कार्बन अपने पास, तो अपने पास है CH3 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 डिग्री कार्बन है। तो एक पॉसिबिलिटी होता है कि अपने पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज करवाएं अपन, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज करवाएं और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज करें, दोनों के दोनों सेम है, तो एक प्रोडक्ट तो आपके पास बनेगा CH3 CH2, क्या बन जाएगा अपने पास CH2Cl 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड।
यहाँ पे आपके पास जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है अपने पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो अब भाई इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को आपने होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज करवाया, राइट। यहाँ पे डॉट बना, इस डॉट से ये Cl आपने जो लिखा है, इस Cl का ये डॉट आपस में रिएक्शन करके अपने पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बना लिए। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन डिफरेंट है या नहीं है, तो इस हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। जब इस हाइड्रोजन का होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और Cl, क्या बन गया अपने पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, तो 2 टाइप्स के एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर लिया अपन ने। एक अपने पास है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक अपने पास क्या है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा स्टेबल बनता है, कौन सा अनस्टेबल बनता है, ये आप अच्छे से जानते हैं कि अपन ये कहते हैं कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर स्टेबल। 55% अपने पास 55% के समथिंग बनता है और अपने पास वो कितने परसेंटेज बनता है अपने पास, वो अपने पास बनेगा 45% के समथिंग अपने पास। ये तो हो गया 55% के समथिंग अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये अपने पास 45% के समथिंग अपने पास प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये कैसे परसेंटेज निकाली जाती है वो अपन एल्केन साइक्लोएल्केन में पढ़ चुके हैं कि आपके पास किस तरीके से अपन इसकी परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालते हैं कि आपके पास ये इतना परसेंटेज बना है और ये इतना परसेंटेज बना है, राइट है। तो अपन अब जैसे कि कोई सा भी कंपाउंड हो, यदि आपको एरो पर ये लिखा हुआ है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आपके पास CH3 CH2 CH3 यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, एग्जाम्पल कुछ अच्छा सा ले लेते हैं, अभी लिया अपन ने ना, यहाँ पे अपन ले लें कि CH4 है, CH4 की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ मैं, Br2 के साथ करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप क्या करोगे, CH3Br यही बनाओगे क्या, और बाहर क्या निकल जाएगा, HBr। बताओ भाई क्या यही बनेगा, क्या यही बनेगा ना कि CH3Br के साथ रिएक्शन कराए अपने पास, CH3 के साथ रिएक्शन कराए और CH3Br का क्या हो रहा है अपने पास, फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन यदि बात करें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन कंपाउंड इन एल्किल हैलाइड, यदि अपन रिएक्टिविटी की बात करें हैलोजन कंपाउंडों के साथ एल्किल हैलाइडों की, तो वो क्या होता है अपने पास HI, उसके बाद में HBr, उसके बाद में HCl और उसके बाद में क्या होती है HF। HF लेस रिएक्टिव होता है अपने पास एल्केनों के प्रति, सबसे ज्यादा अपने पास होता है HI, फिर होता है अपने पास HCl, HBr, HCl और HF। ठीक है भाई, तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं। अब इसकी क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है कि अपने पास कि ये रिएक्शन जो होती है एल्केनों से वो कौन सी क्रियाविधि के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। तो अपन ये कहेंगे कि एल्केनों का हैलोजिनीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। एल्केनों का हैलोजिनीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। किसकी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो है मुक्त मूलक क्रियाविधि है, ये आपके पास 3 जगह है। आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ोगे, आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ोगे, आप यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे, और कहीं पे भी एक बार पढ़ लीजिए आप, वही क्रियाविधि होगी, 3 पदों में संपन्न होती है। आपको पता है मुक्त मूलक क्रियाविधि का नाम सुनते हैं अपने पास जो बंद क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है, वो कौन सा होता है, होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज होता है, राइट। और होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज होता है कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में संपन्न होती है। याद रखना, मुक्त मूलक क्रियाविधि, जो मुक्त मूलक क्रियाविधि है वो कितने पदों में संपन्न होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि हाँ भाई, यह क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। याद रखना, यह क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। 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 फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है अपने पास,
स्टेप फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे अपन, जो किसके होंगे, वो होगा क्रिया प्रारंभन पद। आप लिख लीजिए भाई इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिया स्टेप फर्स्ट जो होगा आपके पास वो होगा क्रिया प्रारंभन पद। क्रिया प्रारंभन पद चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होगा, क्रिया प्रारंभन पद। क्रिया प्रारंभन पद में, इस पद में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, याद रखना। क्रिया प्रारंभन पद होता है, उस पद में किसका निर्माण होता है, इस पद में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। इस पद में किसका निर्माण होता है, इस पद में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। इस पद में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। क्रिया प्रारंभन जो पद है उस पद में किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो क्रिया प्रारंभन पद में किसका निर्माण होता है भाई, तो क्रिया प्रारंभन पद में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। फर्स्ट स्टेप है, उसको क्या बोला मैंने, क्रिया प्रारंभन पद। ठीक है, तो चलिए अपन अब क्रिया प्रारंभन पद करें। अपन क्रिया प्रारंभन पद में किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। और मुक्त मूलक किसकी उपस्थिति में बनते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनते हैं। तो अपन किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, Cl। स्टेप फर्स्ट में है ये डॉट ए, किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। मुक्त मूलक बन गए, कौन सा बना, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। किसका निर्माण हो गया, मुक्त मूलकों का निर्माण हो गया। इस पद में किसका निर्माण हो गया, मुक्त मूलकों का निर्माण हो रहा है, याद रखना। क्रिया प्रारंभन पद में कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं, उसमें 2 से 3-4 बार पूछ चुका है कि आपके पास एल्किल हैलाइडों के क्रिया प्रारंभन पद में किसका निर्माण होता है। जब एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं एल्केन से, तो क्रिया प्रारंभन पद में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो अपने पास सबसे पहले किसका निर्माण हो गया, क्लोरीन रेडिकल, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, राइट। चलिए अपन मुक्त मूलक बन चुके हैं। स्टेप सेकंड होता है, वो कौन सा होता है अपने पास, स्टेप जो सेकंड है अपने पास वो होगा क्रिया संचरण पद। क्रिया संचरण पद, क्रिया संचरण पद चैन इनिशिएशन स्टेप हो गया, तो यह हो जाएगा चैन प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन स्टेप, चैन प्रोपोगेशन स्टेप। देखो भाई, जो चैन प्रोपोगेशन स्टेप है या चैन क्रिया संचरण पद है, इस क्रिया संचरण पद में किसका निर्माण होता है, इस पद में उत्पाद का निर्माण होता है। इस पद में किसका निर्माण होता है, इस पद में उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। इस पद में किसका निर्माण होता है भाई, इस पद में उत्पाद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इस पद में उत्पाद का निर्माण होता है। बना मुक्त मूलक फर्दर मुक्त मूलकों का निर्माण करता है, जिसे क्रिया समापन पद में समाप्त कर दिया जाता है। कि ये जो पद है, इस पद में अपन कितनी भी बड़ी संख्या का पॉलीमराइजेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए क्रिया संचरण पद को पॉलीमराइजेशन पद भी कहा जाता है, क्योंकि इस पद में एक लार्जर एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं या अपने पास एक लार्जर कंपाउंड का क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए भाई कैसे होगा। सबसे पहले अपने पास क्या है, CH4, राइट, ये रहा CH3। इसका भी क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में एक रेडिकल ले लीजिए, वहां से आप ये ले लिया रेडिकल, इसके साथ ये डॉट बनेगा, ये आपके पास होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज करेगा। ये किधर गया, एक इधर गया, आपके पास क्या बन गया यहाँ पर CH3 डॉट, क्या बना आपके पास CH3 डॉट प्लस आपके पास क्या बन गया HCl, राइट। बना CH3 डॉट, आपके पास क्या बना है CH3 डॉट, मुक्त मूलक बन गया है। ये जो मुक्त मूलक बना है वो फर्दर आपके पास किस किस रिएक्शन करेगा, CH3 डॉट
ये CH3 डॉट आपने बनाया है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, अपने पास Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, जिसका फर्दर क्या हो जाएगा, होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज के ये डॉट, ये जो डॉट बन रहा है आपके पास, ये डॉट इस डॉट के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर एक स्पीसीज बन जाएगी, वो क्या बनेगी अपने पास, CH3Cl प्लस Cl डॉट, राइट। अब देखो ये क्या बन गया अपने पास, एल्किल हैलाइड उत्पाद, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड उत्पाद का क्या हो गया, निर्माण हो चुका है, उत्पाद का निर्माण हो चुका है, लेकिन फ्री रेडिकल अभी भी बचा हुआ है। ये फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्ट करेगा, ये फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्ट करेगा और अपने पास एक चेन का क्या करतेगा, ट्रांसफर करता रहे, मतलब रिएक्शन प्रोसीड होती रहती है। इस रिएक्शन को रोकने के लिए क्रिया का तीसरा स्टेप होता है, जिसे अपन कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, क्रिया समापन पद। तीसरा पद क्या होगा अपने पास, क्रिया समापन पद, ठीक है भाई। अब क्रिया का समापन करना अपन को, ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई आप लोग। हाँ भाई, नेक्स्ट तीसरा जो स्टेप होगा वो आपके पास क्या होगा, क्रिया समापन पद, स्टेप थर्ड, चेन टर्मिनेशन स्टेप, क्रिया समापन पद, क्रिया समापन पद, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, राइट भाई। अब क्रिया का क्या करो, समापन करो। अब आपके पास क्रिया समापन पद में क्या होता है भाई, जितने भी आपके पास मुक्त मूलक बने हैं उन्हें क्या कर दो, आप समाप्त कर दीजिए। क्रिया का क्या करा दो, उनका समापन कर दो, कि जितने भी आपके पास मुक्त मूलक जो बने हैं उन्हें क्या करेंगे अपन यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो स्टेप थर्ड, इस पद में बने सभी मुक्त मूलों का क्या होता है, समापन होता है। इस पद में बने मुक्त मूलकों का समापन होता है। बने मुक्त मूलकों का क्या होता है, समापन होता है, ठीक है भाई। तो मुक्त मूलकों का समापन कर लो भाई। इस पद में देख लेना भाई, थोड़ा कलर चेंज हो गया ना। इस पद में बने मुक्त मूलकों का क्या होता है, समापन होता है। जो बने मुक्त मूलक है उनका क्या होगा, यहाँ पे समापन होगा। तो जितने यहाँ पे मुक्त मूलक कितने बने भाई, देखो Cl डॉट के साथ क्या बन जाएगा अपने पास, Cl2, राइट। एक अपने पास है CH3 डॉट, किसके साथ बना देगा, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा अपने पास CH3Cl, ठीक है। एक अपने पास जो CH3 डॉट बना है वो भी अपने पास आपस में बनकर CH3 का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम अपन ये देख सकते हैं कि क्रिया समापन पद में कि आपके पास बना मुक्त मूलक Cl डॉट के साथ अभी क्या करके समापन हो सकता है, या Cl डॉट टू CH3 डॉट के साथ यदि बना हुआ है तो आपके पास उसके साथ भी डॉट करके अपन समापन कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास टू टाइप से अपन क्रिया का क्या कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं। इस तरीके से अपने पास एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने की फर्स्ट विधि अपने पास कंप्लीट होती है। याद क्या रखना है कि एल्केन जब अभिक्रिया करता है किसके साथ, एल्किल हेलोजन समूह के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया में कौन सा बंध विखंडन होता है, होमोलाइटिकल बंध विखंडन होता है। और होमोलाइटिकल बंध विखंडन में मुक्त मूलक बनते हैं, एक मुक्त मूलक किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ आपस में अभिक्रिया करके क्रिया का क्या कर लेता है, समापन कर लेता है। मतलब प्रोडक्ट में एल्किल हैलाइड बना लेता है, जो कि कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में संपन्न होती है। क्रिया
प्रारंभन पद जिसमें मुक्त मूलक बनते हैं, क्रिया संचरण पद जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइडो का मतलब उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, और क्रिया समापन पद जिसमें बने मुक्त मूलक आपस में समाप्त होकर क्रिया का क्या कर लेते हैं, समापन कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो थैंक यू। ये अपने पास हो गया एल्केन से। अपन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने पास एल्कीन से। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, एल्कीन से।